नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता कागज़ के फूलों से। ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है और बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। इसलिए कि बेईमानों के साथ ईमानदारों के तालमेल नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जय भीम जय संविधान। ये जय है संविधान का, और देश और राष्ट्र और समाज चलेगा ही संविधान से, आइन से, कानून से और इन सब से, न्याय से। इसीलिए कि आज़ादी से पहले है, आज़ादी के बाद जो कि ये वक्फ बोर्ड आइन कानून को पार्लियामेंट से, राज्यसभा से पास करा के धोखाधड़ी करके केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी शासक दल ने इस बिल को जो लाए हैं मुसलमानों के अधिकार के, हक के और स्वाधीनता के खिलाफ। इसलिए कि जो वक्फ बोर्ड एक्ट जो कि स्वाधीनता आज़ादी से पहले की जो वक्फ बोर्ड यूजर का जो संपत्तियां हैं जितने भी, वो अंग्रेज़ के शासन से पहले उसके राजा महाराजा बादशाहों के शासनकाल के समय से जो वक्फ किया गया था ज़मीनों को। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऐतिहासिक मस्जिद है, मज़ार है, दरगाह है, ईदगाह है, मदरसा है। ये सब प्राचीन काल के उस वक्त मौखिक तरीक़ा से उन्हें दान किया जाता था वक्फ बोर्ड को अल्लाह के नाम पर, जिसे उस वक्त ना तो रजिस्ट्रेशन होता था और ना ही रजिस्ट्री किया जाता था, बल्कि स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ उसके बाद 1954 को जो वक्फ बोर्ड एक्ट का जो कानून आइन बनाए गए, उसमें सारे जो दान किए गए संपत्ति आज़ादी के बाद से उस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और जो आज़ादी के पिछले के समय की बात है, अंग्रेज़ शासनकाल में और बादशाहों के शासनकाल में उनके रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं मिलेगा, उस वक्त रजिस्ट्रेशन ही होता नहीं था, ना ही रजिस्ट्री किया जाता था, बल्कि ये स्वाधीनता आज़ादी के बाद ही से भारतवर्ष में आइन कानून संविधान लागू होने के बाद ही से ये वक्फ बोर्ड एक्ट आइन कानून को बनाया गया। और उसके बाद जितने भी स्वाधीनता आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड में और अल्लाह के राहों में दान किए, मस्जिद को, मदरसा को, कब्रिस्तान को, उससे रजिस्ट्रेशन किया गया और उसे वक्फ एक्ट कहलाते हैं। और वक्फ यूजर वो है जो कि राजा महाराजा बादशाहों के ज़माने के
दिए हुए वो वक्फ बोर्ड यूज़र कहलाता है। लेकिन अगर उन समय के मौजूदा शासक दल उनकी कागजात मांगेंगे, रजिस्ट्रेशन मांगेंगे, तो वो कहाँ से दिखाएगा? क्या हम नरेंद्र मोदी शासक दल से पूछना चाहते हैं? जैसे कि अभी लाल किला है, वो भी तो प्राचीन काल के बादशाहों के बनाया हुआ है। जैसे कि ताजमहल है, वो भी तो प्राचीन काल के बादशाहों के बनाया हुआ है। जैसे कि जमा मस्जिद है दिल्ली के, वो भी प्राचीन काल के शासन व्यवस्थाओं ने, बादशाहों ने बनाया है। क्या अगर सरकार के अंडर में ये सारे चीज़ें हैं, ये इसके देखभाल सरकारी करते हैं, इसीलिए इसके जितने भी आय इनकम होते हैं वो सरकार के खजाने में जाते हैं, तो फिर इनका भी अगर सरकार से कहा जाए कि इसका भी कागजात डॉक्यूमेंट तुम दिखा सकते हो। ये तो 300-400 साल पुरानी इमारत बने हुए हैं, मस्जिद, इसके अलावा ताजमहल, इसके अलावा लाल किला, तो फिर तुम वो बात करो जो समाज में, आइन में, कानून में चलने वाला है। और तुम ये मुसलमानों को कहते हो तुम्हारे भलाई के लिए ये आइन कानून है। तुम तो वक्फ बोर्ड यूज़र के संपत्तियों पर कब्जा जमाना चाहते हो और कहते हो कि इसका डॉक्यूमेंट प्रमाण देना पड़ेगा, वरना ये सारे सरकारी ज़मीन हो जाएगा। ये तो गलत है, बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। जबकि वक्फ बोर्ड यूज़र भी वक्फ का संपत्ति है और वक्फ एक्ट वो भी वक्फ संपत्ति है। इसलिए तुमने जो आइन कानून बनाया है, ये गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में दाखिल किया, ये गलत है। इसलिए कि हिंदू बोर्ड में कोई मुस्लिम सदस्य उसका सदस्य है क्या? नहीं है। इसके अलावा जिला कलेक्टर के हाथ में ज़रूरत से ज़्यादा उसके ताकत देना और उसी को जज और जजमेंट बना देना, तो फिर आइन, अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसलिए कोर्ट का काम कोर्ट करेगा और सरकार का काम सरकार करेगा। अगर कोई सरकार व कोई मंत्री अगर संविधान नहीं मानता है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसला को नहीं मानता है, तो उसके नाम पर देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही का मामला, मुकदमा भी चलाया जा सकता है, चाहे वो नेता हो या मंत्री हो या कोई भी क्यों ना हो। इसलिए देश और राष्ट्र और समाज चलेगा तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से और हमारे सीजीआई संजीव खन्ना से यही कहना है। हम सबको यकीन है कि आप उन बेईमानों से नहीं बल्कि ईमानदार हो और यहाँ सिर्फ जाति और धर्म देखकर फैसला नहीं होगा, बल्कि संविधान और संविधान के धारा और अधिकार और मानव अधिकार को देखकर ही उसका फैसला होगा। लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, राष्ट्र को बचाना होगा। ऐसे असंवैधानिक शासक दल से और ऐसे संविधान की हत्याकारियों से होशियार रहना होगा। हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को आपके चुनाव इलेक्शन में जयी बनाइए और देश और राष्ट्र को डूबते हुए नैया को बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान।